हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा थंबनेल में कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम राइटिंग सेक्शन को डील करने वाले हैं और इसमें हम 11th और 12th के अंदर जो राइटिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन आता है नोटिस राइटिंग से रिलेटेड, उसको डील करने वाले हैं। ये नोटिस राइटिंग जो है 4 नंबर में हमसे पूछा जाता है और मैं कहूंगा कि यह बहुत ही ईजी पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसको हमें 50 वर्ड के अंदर अंदर लिखना होता है, तो 50 शब्द को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छा, इसके लिए एक और स्पेशल बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन 50 वर्डों को भी हम एक फॉर्मेट के बेस पर याद करेंगे। यानी एक मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट में आप जो टाइटल आएगा उस टाइटल को रखो और आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी मैटर है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चे जो है इसको सिर्फ फॉर्मेट के साथ नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए उनके नंबर कट हो जाते हैं। हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि नोटिस राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है जो सीबीएसई फॉलो करता है, और क्या फॉर्मेट हम फॉलो करें और किन लाइनों को हम ऐसी लिखें जो सभी नोटिस के लिए सेम हो जाएगी। लगभग लगभग सभी नोटिस इसमें बन जाएंगे। मैं आपको 2 फॉर्मेट बताने वाला हूं जिनके अंदर हम सारे ही नोटिसों को डील कर पाएंगे। तो देखो, एग्जाम में जो ओवरऑल हमारे नोटिस पूछे जाते हैं वो 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो होता है बेटा अपना लॉस्ट एंड फाउंड का, लॉस्ट एंड फाउंड, और दूसरा होता है बेटा अपना स्कूल से रिलेटेड जो प्रोग्राम और इवेंट होते हैं उनसे रिलेटेड। एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया स्कूल प्रोग्राम और इवेंट इवेंट से रिलेटेड, या कोई फंक्शन होगा तो इनसे रिलेटेड ये 2 टाइप के ही नोटिस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो बेटा लॉस्ट एंड फाउंड का, हमारा कुछ खो गया या हमें कुछ मिला है इसके लिए बनाते हैं हम। और दूसरा होता है बेटा स्कूल प्रोग्राम से रिलेटेड, कोई प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में ऑर्गेनाइज, कोई इवेंट हो रहा है या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हम स्कूल में करने वाले हैं, इसके लिए हमें इस नोटिस को प्रिपेयर करना है। यही आता है एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं हमसे नोटिस में पूछते हैं। अच्छा, नोटिस वाला जो क्वेश्चन आता है ना उसके साथ में 3 चीजें पूछी जाती है हमें, अथवा में हमें दिया जाता है और करके, या तो हम पोस्टर बनाए, या फिर हम नोटिस लिखे, या फिर हम एडवर्टाइजमेंट। तो ये 3 पार्ट इसी के अंदर पूछे जाते हैं। 3 में से 2 एग्जाम में आते हैं, एक के अथवा में दूसरा दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नोटिस राइटिंग के ऊपर फोकस कर लीजिए क्योंकि काफी सिंपल पार्ट है। और इसके अलावा एक आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी 101% श्योर है कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो है इसमें इन दोनों में से कोई एक हमारा एग्जाम में बैठ जाएगा। हम अपना जो पोस्टर है उसके ऊपर इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उसको हमें अट्रैक्टिव डिजाइन करना पड़ता है। अगर हम सही तरीके से डिजाइन नहीं बना सकते या इसको हम डेकोरेट नहीं कर सकते ना, तो हमारा 1 नंबर ऑलरेडी कट जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडवर्टाइजमेंट करें और दूसरा करें नोटिस। इस वीडियो में हम नोटिस को डील करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट को भी डील करेंगे। तो देखते हैं नोटिस का बेसिक फॉर्मेट जो है वो क्या होता है। चलिए, तो नोटिस जो है इसका शेप हमें जो रखना है एग्जाम में वो ये इस शेप में हमें इसको रखना है, और इसको बॉर्डर से बंद भी कर देना है, चारों साइड से ब्रैकेट बनाकर इसको बंद करना है, ये जरूरी है, बंद होना चाहिए नोटिस। अच्छा, इसको लगाते कहां पर बेटा? स्कूल नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाते हैं। तो इसकी साइज ये बोर्ड की साइज होनी चाहिए, समझ लो आपकी 6x4 की साइज में हमें इसको बनाना, आयताकार ये पूरा बन जाएगा। अब इसमें लिखना क्या है? तो सबसे टॉप पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, स्कूल नेम। जो भी हमें क्वेश्चन में सजेस्ट किया जाता है, अगर क्वेश्चन में सजेस्ट कर रहा है वो, तो वो ही नाम लिखेंगे। अगर नहीं कर रहा है तो हमें कोई भी स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, उस स्कूल के नाम के जस्ट नीचे वाली लाइन में हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा? डेट डालनी पड़ेगी। तो हम डाल देते हैं 28 जनवरी 2024, यहाँ कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2024। ठीक, ये हमने कर दिया। इस डेट के जस्ट नीचे हमें क्या कर देना है? नेक्स्ट वाली लाइन में नोटिस लिख देना है बोल्ड लेटर में। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पर नोटिस लिख दिया। और इस नोटिस के जस्ट नीचे हमें क्या कर देना है? इसका जो भी टाइटल बनेगा वो मेंशन कर देना है। ठीक है, ये चीजें हमें मेंशन करनी है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ आगे से हमें क्या कर देना है? इसकी बॉडी जो है उसको स्टार्ट कर देना है। और बॉडी हमें कितनी लाइन में रखना है बेटा? 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर ही हमें इस बॉडी को फिनिश कर देना है। नोटिस की जो बॉडी बनेगी वो 2 से 3 लाइन में हमें क्या कर देनी है? फिनिश कर देनी है। तो इसमें ज्यादा टेक्स्ट हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा चढ़ा के बातों को बोलने की भी आवश्यकता इसमें नहीं है। इसके बाद टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट की यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा अगर नोटिस अपना, तो यहाँ पर अपना नोटिस कंप्लीट नहीं होगा। नीचे हमें लास्ट में क्या करनी पड़ेगी? इसकी अथॉरिटीज जो है जिन्होंने इस नोटिस को पब्लिश करवाया है वो लिखना टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो जरूरी है। अगर वो लिख के आप नहीं आओगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटीज लिखने के बाद, अथॉरिटीज मतलब उसका जो पद है, जो बंदा इस नोटिस को पब्लिश करवा रहा है उसका जो पद है, जैसे कि कल्चरल सेक्रेटरी हो गया, या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो गया, या भाई कोई स्टूडेंट हो गया, या फिर हेड गर्ल या हेड बॉय हो गए, तो वो उनके अथॉरिटी है, उनका डेजिग्नेशन है, उनका पद है, वो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा।
इसके बाद क्या करेंगे, उसके नीचे उनका नाम लिखेंगे, जो भी है उनका नाम लिखेंगे, और उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, उनका सिग्नेचर भी करना पड़ेगा। इस टाइप से हमें क्या करना है, इस नोटिस को अटेम्प्ट करना है। अगर इस फॉर्मेट में आप नोटिस को बना के आएंगे एग्जाम में, तो गारंटी है श्योर कि आपको 4 में से 4 पूरे ही मार्क्स मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले अगर वो मार्किंग इसकी हम मार्किंग स्कीम जो इसको समझते हैं, तो स्कूल का नाम देखिएगा, वो डेट लिखी है, बंदे नोटिस लिखा है, टाइटल लिखा, आपको ये देख के कितना नंबर दे देगा बेटा, 1 नंबर दे देगा। देन इसकी बॉडी पड़ेगा, वो अगर बॉडी प्रॉपर मिलेगी तो आपको 2 नंबर तक मिल सकते हैं। और यहाँ पर नीचे अगर आपने अथॉरिटीज को भी मेंशन किया है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीजें अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके में अरेंज करके ना आपने लिखी है, इसमें सिर्फ ध्यान रखना है हमें स्पेलिंग मिस्टेक का और ग्रामेटिकली मिस्टेक का, हमें ग्रामेटिकली और स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है, ऑलरेडी 2 से 3 लाइन ही लिखनी है, और वो भी रटी रटाई लाइनें लिखनी है। तो 4 नंबर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी इसमें होती है, तो हमें 4 में से 4 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। अब मैं आपको 4-5 नोटिस करवाने वाला हूँ जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो कैसे हम इनको डील करेंगे वो देखने वाले हैं। चलिए बेटा हम फर्स्ट नोटिस को डील करते हैं। आपको यहाँ पर बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन भी, और उसका नोटिस बना रखा है वो भी। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस पे पूछा क्या था और हमने इसको कैसे बनाया। देखो लिखा था कि यू आर अंकित गुप्ता, ये अंकित गुप्ता किसी का नाम है जो कि की पॉइंट बनता है, हमें नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं सबसे पहले। यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन योर स्कूल कंपाउंड, यानी आपको क्या मिला बेटा कि स्कूल बैग मिला है, कहां से मिला है बेटा, स्कूल कंपाउंड से मिला है। तो ये बातें भी हमें क्या करनी पड़ेगी, नोटिस में मेंशन करनी पड़ेगी, हमें क्या मिला बेटा, स्कूल बैग मिला है। अच्छा हमें फाउंड हुआ है ना, तो फाउंड या लोस्ट दोनों वर्ड में से कुछ एक हमें एग्जाम में अगर दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि ये लोस्ट एंड फाउंड फॉर्मेट वाला नोटिस है अपना, और इस फॉर्मेट में क्या लिखना है हमें वो भी मैं आगे समझाने वाला हूँ आपको। इसके बाद लिखा है कि प्रिपेयर अ लोस्ट एंड फाउंड नोटिस, हमें क्या करना बेटा, लोस्ट एंड फाउंड का नोटिस बनाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी स्पेशल बातें नहीं लिखी थी जो हमें कंफ्यूज करती है, सीधी सपाट बात लिखी थी कि लोस्ट एंड फाउंड का नोटिस बनाना है। स्कूल बैग हमारा क्या हो गया बेटा, हमें ये मिला है, हमारा दो कंडीशन हो सकती है, एक तो हमारा घूमता है और एक हमें मिलता है। तो हम अभी हमें क्या हुआ बेटा, मिला है, इस वाली कंडीशन का नोटिस हम बनाने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, मैं बना के बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्कूल का नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या इसमें स्कूल का नाम लिखा है क्या बेटा, नहीं लिखा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कूल के नाम को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, स्कूल के नाम को लिख देते हैं, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल मंसूर। कुछ भी नाम लिख सकते हो आप स्कूल में, अगर प्रश्न में मेंशन नहीं कर रखा है तो, अगर प्रश्न में किया है तो वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल के नाम के बाद क्या करनी पड़ेगी बेटा, डेट लिखनी पड़ेगी। इसके बाद नोटिस भी लिखना पड़ेगा। अब टाइटल हमें लिखना पड़ेगा। तो टाइटल क्या है बेटा अपना, अभी हमने देखा था कि बेटा लोस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड अपना टाइटल है, तो मैंने लिखा लोस्ट एंड फाउंड। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया बेटा, टाइटल भी बन गया। अब हमें क्या लिखनी पड़ेगी बेटा, बॉडी लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं कि आई हैव फाउंड क्या मिला बेटा आपको, स्कूल बैग, तो लिख देते हैं स्कूल बैग। आई हैव फाउंड अ स्कूल बैग लिख देते हैं, आई हैव फाउंड अ स्कूल बैग। कहां से मिला है, इन स्कूल प्लेग्राउंड, इन स्कूल प्ले ग्राउंड। Someone who has lost it, someone who has lost it has lost it or left by mistake should contact me at room number 14 during rest ओनली। ये हम इसकी बॉडी लिख देंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार और अभी समझा देता हूँ। अच्छा, ये बॉडी लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिनिश कर सकते हैं क्या इसको, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगी, इसकी अथॉरिटी जो इसको लिखना पड़ेगा। बेटा अथॉरिटी में क्या था बेटा, अंकित गुप्ता लिख रखा था उसने, और उसका कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा था, तो स्वाभाविक सी बात है वो स्टूडेंट ही होगा। अगर कोई टीचर होता तो उसका डेजिग्नेशन लिखते, नहीं लिख रखा है तो स्टूडेंट है। मैं लिख देता हूँ 12th स्टूडेंट। क्या नाम था उसका, अंकित गुप्ता, लिख देते हैं अंकित गुप्ता, और अंकित गुप्ता के ऊपर साइन कर देते हैं AG करते हैं। ठीक है, ये साइन हो गया। तो इस टाइप से हमें नोटिस को बना देना। अब मैं आपको इसका जो बॉडी उसको समझा देता हूँ। देखो हमें स्कूल बैग मिला था, मैंने लिखा है आई हैव फाउंड, मेरे को मिला है, क्या मिला बेटा, स्कूल बैग। क्या मिला है, एक स्कूल बैग। कहां से मिला है, इन स्कूल कंपाउंड, यानी स्कूल प्लेग्राउंड या स्कूल कंपाउंड, यहाँ पर हम प्लेग्राउंड की जगह स्कूल कंपाउंड भी
लिख सकते हैं, क्वेश्चन में स्कूल कंपाउंड लिख रखा था तो यहाँ पर स्कूल कंपाउंड लिख देंगे हम, ठीक है। समवन हु लॉस्ट इट, यानी किसी ने अगर इसको खोया है और लेफ्ट इट बाय मिस्टेक, या किसी का गलती से रह गया हो, तो शुड कॉन्टेक्ट मी, ये वो क्या कर सकता है, मुझसे मिल सकता है एट रूम नंबर 14। कहाँ पर बेटा, रूम नंबर 14 में। कब, ड्यूरिंग रेस्ट ओनली, कब, सिर्फ रेस्ट के दौरान वो मेरे से मिल सकता है। आप हो कौन, 12th के स्टूडेंट हो, नाम है आपका अंकित गुप्ता, और आपके ऊपर साइन कर दिया, ये है। अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यू आर मोहन कुमार, यू हैव लॉस्ट योर इंग्लिश नोटबुक इन क्लासरूम, प्रिपेयर अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स अबाउट, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, उसमें हमारी इंग्लिश, तो इसमें हमारी क्या हो रही है बेटा, इंग्लिश नोटबुक जो है वो घूम रही है, इसके लिए मैं नोटिस को प्रिपेयर करना है, तो क्या लिख दूंगा, आई हैव फाउंड की जगह हटाकर क्या कर दूंगा, मैं लॉस्ट कर दूंगा। आई हैव लॉस्ट, यहाँ स्कूल बैग की जगह हो जाएगा मैं इंग्लिश नोटबुक इन स्कूल ग्राउंड, जो इसको हटाकर हम क्या कर देंगे, क्लासरूम कर देंगे, इन स्कूल क्लासरूम। अब यहाँ पर देखना, समवन हु हैज लॉस्ट इट, यानी किसी का ये खोया हो तो बताना था, लेकिन हमें तो यूं लिखना पड़ेगा ना, किसी को अगर ये मिली हो तो क्या लिख दूंगा, समवन हु हैज फाउंड इट, यहाँ क्या कर दूंगा, इस लॉस्ट को हटाकर फाउंड कर दूंगा, फाउंड, फाउंड इट। और अच्छा, ये वाली जो बात है ना, फाउंड इट, ये वाली बात हटा देना इसमें, बाय मिस्टेक तक की, ठीक है। फाउंड इट शुड कॉन्टेक्ट मी एट रूम नंबर 14 ड्यूरिंग रेसेस ओनली, इस टाइप से हम बना देंगे। तो यहाँ पर दोनों ही टाइप के हो गए, लॉस्ट टाइप, लॉस्ट और फाउंड दोनों का मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ मिला है तो फाउंड कर देना, अगर आपका खुद का घुमा है तो यहाँ लॉस्ट लिख देना, और यहाँ फाउंड की, यहाँ लॉस्ट जो इसकी जगह फाउंड कर देना। सिर्फ फाउंड और लॉस्ट में डिफरेंस करना, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये काफी इजी है, आसानी से अपना हो जाएगा। तो एक फॉर्मेट तो अपना हो गया इसमें, ये लॉस्ट एंड फाउंड दोनों ही हमारे से हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे फॉर्मेट पर चलते हैं, तो वो तो और बहुत ही ज्यादा इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना, हमें टाइटल लिखना है और कुछ भी नहीं करना। मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके फॉर्मेट को। वही वाली बात की स्कूल का नाम हमें लिखना पड़ेगा, डेट हो जाएगी, नोटिस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टाइटल आता है अपना वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आ जाएगी अपना इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, तो यहाँ लिख देंगे हम। इसके बाद हो जाए कि भाई ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो रहा है तो इसके लिए लिख देंगे हम, या एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो जो भी टाइटल अपना क्वेश्चन में हमें दिखेगा वो टाइटल हम यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके बाद यही फॉर्मेट हमें लिखना सब में, दुनिया में कौन सा भी स्कूल में कौन से भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उन सभी इवेंट के लिए यही फॉर्मेट हम लिख सकते हैं, कुछ भी हो, इससे हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ या एन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसा भी अपना टाइटल बनेगा उसके हिसाब से हम आर्टिकल ए या एन को लगाएंगे। और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज करने को जा रहा है, जो भी टाइटल है वो अपना, ठीक है, टाइटल जो भी हमने रखा है उस टाइटल को हम यहाँ रख देंगे। ऑन डे लिख देंगे या डेट लिख देंगे, जिस दिन भी अपना जो प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर पेपर में कुछ मेंशन कर रखा है क्वेश्चन के अंदर तो वो लिखेंगे, अगर नहीं कर रखा है तो हम अपने अकॉर्डिंग डे या डेट को फिक्स कर लेंगे। अगर नोटिस हमने 28 जनवरी को लिखा है, पब्लिश करवाया है बोर्ड पर, तो ये अपना जो डे और डेट है ये अपना जिस दिन प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज होगा वो कब होगा, उसके बाद में होगा। मैं नोटिस 2-3 दिन पहले लगाऊंगा ना इसको नोटिस बोर्ड पर, और इसके बाद 2-4-5 दिन या हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद जाके वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। तो ये डेट जो है ना वो बात की होनी चाहिए इस डेट से, ये याद रखना हमें। इसके बाद द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन, लड़के जो इंटरेस्टेड है टू टेक पार्ट इन दिस, इन दिस के बाद फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, टाइटल लिख देना है। क्या लिख देना है, टाइटल। इन दिस sport competition, in this debate competition, in this tree plantation drive, in this annual function, in this speech competition, in this essay writing competition, in this रंगोली competition, जो भी आ जाए, मेरे को बहुत सारे नाम याद आ रहे हैं लेकिन जो भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए वो नाम यहाँ पर फिर से लिखवा देना। शुड गिव देयर नेम, वो अपने नाम दे सकते हैं किसको, टू देयर क्लास टीचर, उनकी क्लास टीचर को। कितने दिन में, विद इन 2 days, इन 2 दिन के अंदर अंदर वो अपने क्लास टीचर को अपने नाम दे सकते हैं, ये हमें लिख दिया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बिना काम हो सकता है कि बेटा नहीं हो सकता, कतई संभव नहीं, ये लिखना पड़ेगा। अब डेजिग्नेशन क्या होगा, जैसे क्वेश्चन में यू आ जाए कि यू आर आलोक शर्मा, और फिर लिख दिया उसने कि कल्चरल सेक्रेटरी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कल्चरल सेक्रेटरी, और यहाँ लिखूंगा आलोक शर्मा और उसके ऊपर उनके सिग्नेचर कर दूंगा। इसके बाद यू आ जाए कि यू आर द मेंबर ऑफ इको क्लब, क्या आ जाए, मेंबर ऑफ इको क्लब, तो यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा मेंबर ऑफ इको क्लब, नीचे उसका नाम और उसके ऊपर उसके सिग्नेचर, जो भी बंदा है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। या कुछ भी और आ जाए कि यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, नाम और सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ ही नहीं आए, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आए, ठीक है, और ये प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है कि ये कल्चरल एक्टिविटी है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या भाई इन्वायरमेंटल एक्टिविटी है। इन्वायरमेंटल एक्टिविटी हो तो वहां लिख देना इको क्लब का मेंबर है ना, मेंबर ऑफ इको क्लब।
कल्चरल एक्टिविटी हो तो कल्चरल सेक्रेटरी बना देना, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो तो वहां पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना देना। तो ये अपना काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम दो तीन नोटिस को देख लेते हैं। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मेट बेस पर जो मेरे पास है बने बनाए उनको समझा देता हूँ कैसे हम इनको बनाएंगे। देखिए एक नोटिस में एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, इसका नोटिस बना रखा है, इसको देखने की कोशिश करना, मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। देखना क्या है, लिखा है क्यू आर आलोक खरे। आप कौन हो बेटा? आलोक खरे नाम हमें लिखना पड़ेगा, या नीचे जो हम डेजिग्नेशन लिख रहे हैं ना, यहाँ पर आलोक खरे लिखना पड़ेगा। द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, कौन है बेटा? कल्चरल एक्टिविटीज के सेक्रेटरी है। तो ये जो कल्चरल एक्टिविटीज का प्लेस जो होता है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कल्चरल सेक्रेटरी। लिखा है ना, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। तो इतना बड़ा नहीं लिखना हमें, कल्चरल मिल गया ना तुम्हें, तो बस काम खत्म कि कल्चरल सेक्रेटरी है वो। और इन बातों से हमें कोई काम ही नहीं, आप इसको देख लो कि भाई कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है तो कल्चरल सेक्रेटरी ही करवाएगा उसको, स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही है तो स्पोर्ट सेक्रेटरी ही करवाएगा उसको, यानी तो कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। फिर आगे लिखा है ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। बस काम हो गया हमारा। पीछे लिख रखा है इसने इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ये एक टाइटल हो गया अपना कि भाई एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रही है स्कूल में, उसके लिए आपको क्या करना है, 2 पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करवाना। अब इसका हम क्या कर देते हैं, नोटिस बनाना शुरू कर देते हैं। स्कूल का नाम मेंशन किया है क्या इसमें? नहीं किया तो अपने मन से बना दो, यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना, डेट को मेंशन कर देना, नोटिस लिख देना। यहाँ क्या लिखेंगे, टाइटल क्या हो जाएगा बेटा? अभी बताया मैंने, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। फिर क्या हो जाएगा, और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो आई पहले आता है यहाँ पर इंटर स्कूल में, तो यहाँ कर दूंगा एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन, तारीख डाल देंगे 28 को इसको पब्लिश करवाए, तो ये यहाँ पर डेट डाल देता हूँ मैं 5 फरवरी, ठीक है। द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस के बाद क्या कर देंगे, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन शुड गिव देयर नेम टू देयर क्लास टीचर विथ इन 2 days, ऐसा ऐसा हम चिपका देंगे। इसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कल्चरल सेक्रेटरीज आलोक खरे, और ऊपर उसके सिग्नेचर कर देंगे। ये अपने नोटिस डन हो गया बेटा, और इसके श्योर है कि आपको 4 में से 4 पूरे मिल जाएंगे। ये देख लेना हो, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें थोड़ी उसको डिटेल ज्यादा लिखी थी ना, तो बच्चे जो पढ़ने वाले जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये डिटेल यहाँ से उठा लेना कि 2 पार्टिसिपेंट जो है वो सिलेक्ट होंगे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन से हमारे स्कूल से, तो वो वाली लाइन भी यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जिनको लगे सर हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए, कम ही काम हो जाएगा हमारा, तो यही लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और मैं समझा देता हूँ आपको। लिखा है यू आर धर्मेंद्र ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर। 2-3 बातें यहाँ पर मेंशन हो गई। एक तो आप धर्मेंद्र हो, क्या हो बेटा? क्लास 11th के स्टूडेंट हो आप, यू आर धर्मेंद्र ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th मतलब पढ़ने वाले बच्चे हो आप, तो स्टूडेंट लिखना पड़ेगा हमें, 11th के बच्चे हो। और कहाँ के हो? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर, एक्सीलेंस स्कूल के ग्वालियर के आप स्टूडेंट हो। आगे लिखा है ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। यानी आपको क्या करना है बेटा, एक नोटिस बनाना है जिसमें क्या हो रहा है, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके लिए स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने का काम जो आपको करना है। फिर आगे लिखा है एंड रिक्वेस्ट इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट टू गेट देम रजिस्टर विथ यू, और उनको हमें बताना है भाई कि पार्टिसिपेंट को आपके साथ में वो रजिस्टर करे। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है उसने, ये लास्ट वाली लाइन लिखी है ना, एंड रिक्वेस्ट द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स टू गेट देम रजिस्टर्ड विथ यू, यानी उनको अपने साथ में रजिस्टर करवाना, मतलब आपको वो आके अपने नाम बताए, ये हमें इसमें मेंशन करना पड़ेगा। बनाना शुरू कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा, स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें फॉर्मेट में, आपको यहाँ पर फॉर्मेट और दोनों को इंटरमिक्स करके समझाने की कोशिश कर दूंगा आपको, दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेट मेंशन करनी पड़ेगी, नोटिस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर नोटिस का टाइटल आ जाएगा, क्या है बेटा अपना, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, तो यहाँ हम लिख देंगे इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। इसके बाद और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन ऑन, एक डेट डाल देंगे। द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन शुड गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने लिखा है ना बेटा कि आपको ही वो नाम जो है नोट करना है, लिखा है, इसे लास्ट लाइन में लिखा है द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट टू गेट देम रजिस्टर्ड विथ यू, वो आपके साथ में रजिस्टर्ड करवाए। तो यहाँ लिख देंगे देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर की जगह लिख देंगे शुड गिव देयर नेम्स टू मी विथ इन 2 days, ऐसा हम कर देंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या है भाई अपना धर्मेंद्र और क्लास 11th करके उसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। तो इस टाइप से हम चाहे कौन सा भी नोटिस आए हम आसानी से बना पाएंगे। एक और देख लेते हैं, लास्ट नोटिस अपना इको क्लब वाला है, और शायद प्रीवियस एग्जाम में कहीं पूछा है इसको, देखते हैं इसको। लिखा है यू आर द मेंबर ऑफ स्कूल इको क्लब, आप कौन हो बेटा, मेंबर हो किसके, स्कूल इको क्लब के। फिर आगे लिखा है राइट ऑन नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल,
यानी हमें स्कूल के अंदर जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो रही है उसके बारे में स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने का काम करना है। स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद ये सारी चीजें लिखने के बाद यहाँ पर जो टाइटल है इसमें क्या कर दूंगा मैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव लिख दूंगा। इसके बाद और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है, ऑन डेट डाल देंगे। द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुड गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर विद इन 2 days। ये लिख के जो कोई इश्यू नहीं है इसमें। इसके बाद यहाँ डेजिग्नेशन लिख देंगे। क्या था इसमें, देखो क्या था, इसने लिखा था कि मेंबर ऑफ स्कूल इको क्लब, तो क्या करेंगे, मेंबर ऑफ इको क्लब, स्कूल हटा देंगे। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, स्कूल हटा दिया। क्या लिखा, सिर्फ मेंबर ऑफ इको क्लब। इसके बाद नाम और उसके ऊपर सिग्नेचर करके हमारा नोटिस फिनिश कर देंगे। तो आई होप आपको ये नोटिस जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। चाहे कौन सा भी नोटिस आए हम आसानी से इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैंने लगभग इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दी है कि चाहे कौन सा भी नोटिस एग्जाम में आएगा आप आसानी से उसको डील कर पाएंगे। 2 ही टाइप के नोटिस हमारे एग्जाम में आते हैं, एक लॉस्ट एंड फाउंड वाला हो गया और एक ये दूसरा। सो आई होप ये वीडियो जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और आपको नोटिस जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके 4 नंबर सिक्योर होने वाले हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट को कैसे आसानी से बनाएंगे। ऐसे ही मैं आपको 2-3 फॉर्मेट बताने वाला हूँ एडवर्टाइजमेंट के, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में जो एडवर्टाइजमेंट आता है उनसे आउट नहीं जाता है। तो उन फॉर्मेट को हम पढ़ लेंगे, चाहे कौन सा भी एडवर्टाइजमेंट आएगा हम आसानी से उसको बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने चैनल को, क्योंकि आपका अपना चैनल है ना, मेरा नहीं है, आपका खुद का चैनल है। इसको एक फैमिली के रूप में मानिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि अपना चैनल जो अच्छे से ग्रो हो पाए और हम फ्री में सभी बच्चों तक ऑनलाइन एजुकेशन जो उसको प्रोवाइड करवा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।